नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार अवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुख करेंगे खबरों का और बात करेंगे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार हो रहा है। विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है, लेकिन झारखंड विधानसभा में माननीयों के मर्यादा लांघने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। देखिए रिपोर्ट। सदन के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष व विपक्ष का गतिरोध बढ़ता जा रहा है। सदन की कार्यवाही बाधित होने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लगातार विपक्ष बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का मान्यता प्रदान करने को लेकर अड़ा हुआ है और हंगामा करने पर उतारू है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष विपक्ष पर सदन बाधित करने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। इसी कड़ी में दोनों पक्ष एक दूसरे पर बयानबाजी करने से भी नहीं चूक रहे और बयानबाजी का आलम यह है कि नेता बड़बोलेपन का भी शिकार हो रहे हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी नेताओं को आचरण सीखने की जरूरत है। वे सदन में कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। अब इस बात पर भला विधायक सीपी सिंह कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी कह दिया कि इरफान अंसारी हद से ज्यादा बोलते हैं और ये थूक कर चाटने वाले नेता हैं। और किस तरह ही कुत्ता की तरह भौंक भी रहा है। उसको चिन्हित कर लिया गया है विधायक को और फिर कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए ऐसे विधायकों को। ये सदन है, कोई पागल खाना नहीं है। क्या वो सारा मर्यादा हद पार कर दिया आप लोग। मेरा मानना है कि त्वरित कार्रवाई हो और सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए। इन लोगों ने सारा इनका आचरण सामने आ रहा है। सत्ता क्या चला गया, चपड़ा रहे हैं। बहरहाल सदन में हंगामा और आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं, लेकिन सदन की गरिमा को ताक पर रखकर एक दूसरे पर इस तरह का अमर्यादित बयान आखिर कहां तक जायज है। ओंकार अवामी के लिए सहयोगी शशि के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। तो इस तरह से मर्यादा की सीमा लांघ जाना कई मामले ऐसे जनप्रतिनिधियों द्वारा सामने आए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के। समय समय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका बदलती रहती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो एक उदाहरण पेश कर सकते हैं, एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे में उन्हें अपने आचरण के मर्यादित होने का विशेष ख्याल रखना चाहिए। हमारे सहयोगी प्रतीक हम जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं क्या हुआ और किस वजह से इन अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। आवेश इतना क्यों जनप्रतिनिधियों में? जी प्रतीक। जी देखा जाए, देखिए दीपक, अगर देखा जाए झारखंड विधानसभा की बात, तो अक्सर देखा गया है कि नेता जो है अमर्यादित शब्दों का उपयोग करते हैं और यही वजह है कि वो सुर्खियों में भी आते हैं। या यूं कहा जा सकता है कि ये चीफ पॉपुलैरिटी का गेन करने की एक इन लोगों की व्यवस्था बन गई है। कल इरफान अंसारी ने जरूर विपक्ष के बारे में बोला था कि कुत्ता की तरह भौंकते हैं। वहीं आज जब हमने अमर बाबरी से जानने की कोशिश की तो अमर बाबरी ने कहा कुत्ता इरफान अंसारी। तो आरोप प्रत्यारोप जो ये पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं वो एक दूसरे पे लगाते रहते हैं। सीपी सिंह भी कभी इरफान अंसारी को कहते थे कि जय श्री राम बोलिए। तो अक्सर जो ओछी हरकतें देखने को मिलती है राजनेताओं के द्वारा, ये एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। खासतौर पे विधानसभा परिसर में अगर इस तरह की बात हो तो काफी गलत संदेश जाता है। दीपक। बिल्कुल प्रतीक, और कई बार कई सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा फटकार लगाई गई है, कई बार चेतावनी दी गई है कि कम से कम सदन की गरिमा का ख्याल रखें। देश उन्हें देख रहा है, राज्य उन्हें देख रहा है। इस तरह से एक जनप्रतिनिधि का आवेशित होकर अपशब्दों का इस्तेमाल करना कहीं से ठीक नहीं है। फिर भी ये हालात बदलते क्यों नहीं है? क्या सिर्फ सुर्खियों में बने रहने का ये एक तरीका बना लिया गया है सदस्यों द्वारा? बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा, क्योंकि उसमें इरफान अंसारी को 18 दिन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने सस्पेंड किया था जी। और ये खासतौर पर यहाँ ही देखा जा रहा है कि कम विधानसभा अध्यक्ष जो है कोई कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं अपने सदस्यों पे। अगर दूसरे स्टेट की बात करें तो इस तरह के अमर्यादित शब्द आप बहुत कम देखने को मिलेंगे। बिहार की बात करें या यूपी की बात करें तो इस तरह जो ओछी हरकतें वाली बात एकदम सदन में नहीं होनी चाहिए और जनता के बीच में एक गलत संदेश जाता है। तो इन सभी चीजों से बचनी चाहिए। वैसे अगर कांग्रेस की विधायक से बात की, मैंने जेएमएम के भी विधायक से बात किया तो, या बीजेपी की, तो मर्यादा में रह के ही कुछ बोलना चाहिए ताकि सदन की गरिमा बनी रहे।
बिल्कुल, सदन की गरिमा बनी रहे, लेकिन हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं और जिस तरह की जानकारी सामने आई है, अपशब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे को, ये माननीय, मर्यादा की सीमा लांघ कर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके संबोधित कर रहे हैं। और ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सदन की कार्रवाई को मर्यादित दायरे में संचालित करें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रतीक, क्या लगता है कि इस तरह के मामलों पर कोई कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, और क्या संभव है कि विधानसभा अध्यक्ष इस तरह के मामलों को संजीदगी से लेते हुए कोई कड़ी कार्रवाई करें? कम से कम चेतावनी देना तो वाजिब बनता है। बिल्कुल, आपने सही कहा, चेतावनी देना तो वाजिब बनता ही है, लेकिन इस तरह के शब्दों का अगर प्रयोग दोबारा ना हो, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को कोई कठोर कदम उठाना होगा। और खासतौर पर इरफान अंसारी, जो कि पहले भी सदन से निष्कासित किए जा चुके हैं जी, पिछली सरकार में 18 दिन तक के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि वो स्पीकर पे ही पेपर फेंके थे, और खासतौर पे वो जो एक फॉग टाइप का होता है वो फेंके थे। इस वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया था। और कल की बयान को लेकर अभी विपक्ष जो है काफी गुस्से में है और वो कार्रवाई की मांग कर रहा है, और खासतौर पे इरफान अंसारी से माफी मांगने की बात की जा रही है। इरफान अंसारी की कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है प्रतीक इस मामले पर, या फिर उनके पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस तरह के उनके आचरण को लेकर? नहीं, उनके पार्टी के कहता है, जैसे वर्षा गुप्ता जो विश्वास मंत्री है, उन्होंने खेद व्यक्त किया कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर इरफान अंसारी, उनका कहना था कि मैंने तो नहीं सुना है, अगर इरफान अंसारी ऐसा बोले हैं तो वो गलत किए हैं, और इस तरह के बातों को सदन में नहीं लाना चाहिए, या फिर पब्लिक प्लेस पे नहीं बोलना चाहिए। सदन की गंभीरता को सदन के अंदर ही रहने देनी चाहिए। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ प्रतीक। तो सदन की मर्यादा का एक बार फिर मानमर्दन किया गया, अपशब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए, और सिर्फ किसी एक पक्ष की यह बात नहीं है। एक पक्ष ने अगर अपशब्दों का इस्तेमाल किया, अमर्यादित आचरण किया, तो दूसरे पक्ष ने भी कोई मर्यादित व्यवहार नहीं किया, उन्हीं शब्दों में पलटवार किया गया। तो ऐसे में दोनों पक्षों को यह गंभीरता से सोचना होगा कि विधानसभा की गरिमा बनाए रखने के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों को अपने मर्यादित आचरण का विशेष ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ आचरण की ही बात नहीं है, विधानसभा भवन को लेकर भी विधानसभा के अंदर और बाहर हंगामा हुआ। सिर्फ विधानसभा भवन ही नहीं, बल्कि झारखंड के नए निर्मित न्यायालय भवन को लेकर भी हंगामा बरपा है, और मौजूदा सत्ताधारी दल के सदस्यों ने पूर्ववर्ती सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाते हुए दोनों भवनों के निर्माण को गैर जरूरी बताया। देखिए क्या है पूरा मामला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक बयान ने पूरे सूबे में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछली सरकार से यह सवाल पूछा कि 400 करोड़ का विधानसभा, 6 से 700 करोड़ का उच्च न्यायालय और 16 से 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट भवन बनवाने की पिछली सरकार को क्या जरूरत थी। जहां बेरोजगारों और गरीबों की समस्या हल होनी चाहिए थी, वहां रघुवर सरकार ने पैसों का दुरुपयोग किया। उन्होंने विधानसभा, सचिवालय और उच्च न्यायालय पर आवश्यकता से ज्यादा रकम खर्च किए। आखिर क्यों? अभी तक इस राज्य में जो भी हुआ है वो थोड़ा सा कहा जा सकता है कि लोक लाज से हटकर हुआ है। जिस राज्य में बेरोजगारी की फौज बढ़ती हो या लगातार बढ़ रही हो, वहां पर कुछ सवाल भी खड़े होते हैं, जैसे 400 करोड़ का विधानसभा, 600-700 करोड़ का हाई कोर्ट भवन, 1600-1700 करोड़ रुपए का सचिवालय बनाने का प्रस्ताव मुझे थोड़ा सा अटपट लगता है। थोड़ा सा इस पिछड़े राज्य के लिए मुझे लगता है सोचने की गंभीरताएं होनी चाहिए। विधानसभा बना है या प्रोजेक्ट बिल्डिंग बन रहा है या फिर हाई कोर्ट, इतना महंगा नहीं, जबकि गरीब राज्य है, इस पे क्या करें? सही कहा उन्होंने।
सही कहा, क्या ही शोभा देता है इतना बड़ा, जिसमें हम लोग भी भूल जाते हैं घुसने में, कहाँ मेरा ये है कक्ष है, रूम कहाँ है, इतना बड़ा मैंने क्या जरूरत है, 400 करोड़ खर्च करने की क्या जरूरत है, हाथी उड़ाने की क्या जरूरत है ना। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। गरीब राज्य में गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली योजना पर काम करना चाहिए। वहीं विपक्ष में बैठी भाजपा का कहना है कि रघुबर सरकार ने झारखंड को बहुत कुछ दिया, उसमें विधानसभा भी है। विधानसभा पहले किराए के भवन में चलता था, कम से कम अब तो उसे अपना भवन मिला है। वहीं दूसरी ओर माले विधायक का कहना है कि इमारत इतनी महंगी तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जनहित में कार्य जरूर होना चाहिए, क्योंकि यह जनता के टैक्स से बनी हुई इमारतें हैं। वो लोकतांत्रिक संस्थाएं जिनके लिए चुनी गई है वो नीतियों में काटछांट कर रही है और बेहतर कर रही है, तो उसमें गुणात्मक सुधार हो, उस पर थोड़ी। अब इतनी बड़ी विधानसभा बनी है, विधानसभा में राज्य के विषय पर चर्चा नहीं हो रही, बाधित हो रही है, तो जाहिर सी बात है राज्य की जनता का दृश्य होने लगी है। बहरहाल जब से हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है, पिछली सरकार की कार्यकलापों को काफी गंभीरता से देखा, लेकिन यह भी सच है कि पिछड़े प्रदेश को इतनी भारी भरकम राशि से इन भवनों का निर्माण कराना आखिर कितना जायज था। ओंकार आवामी के लिए सहयोगी शशि के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। तो दो ऐसे भवन जो राज्य की अलग पहचान स्थापित कर सकते हैं, विधानसभा भवन और न्यायालय भवन, लेकिन उन भवनों के निर्माण पर खर्च की गई राशि विवाद का विषय बन गई है। दो महत्वपूर्ण भवनों की, झारखंड विधानसभा का नया भवन और झारखंड का नया उच्च न्यायालय भवन, दोनों भवनों के निर्माण में खर्च की गई राशि पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी की वजह बन चुकी है। पूर्ववर्ती सरकार पर मौजूदा सरकार फिजूल खर्ची का आरोप लगा रही है। हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रतीक, ये वाकई फिजूल खर्ची है या फिर एक बेहतर निवेश भविष्य के लिए? क्या कह रहे हैं पक्ष और विपक्ष इन दोनों महत्वपूर्ण भवनों को लेकर? देखिए दीपक, अगर झारखंड की बात करें तो 81 विधानसभा वाली ये सीट है और 81 विधायक ही हैं यहाँ। बहुत ज्यादा अगर बढ़ सकता है यहाँ संख्या, तो 10-20 विधायक बढ़ सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या यहाँ इतनी ज्यादा नहीं है। बावजूद इसके 150 विधायक वाली ये विधानसभा भवन बनाया गया है, ये हाल में नहीं हो सकता है। तो हाँ, विधानसभा भवन की आवश्यकता जरूर थी, क्योंकि भारे में विधानसभा चल रहा था। एचईसी और खासतौर पर अगर एचईसी की बात करें, एचईसी नहीं था। बिल्कुल प्रतीक, आप हमारे साथ बने रहिए। विनय सिन्हा जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विनय जी, स्वागत है आपका ओंकार आवामी पर। विनय जी, झारखंड विधानसभा जो अब तक किराए के भवन में चल रहा था, उसके लिए नया और भव्य भवन तैयार हो गया है। दूसरी ओर झारखंड उच्च न्यायालय को भी एक अत्याधुनिक सुविधा और संसाधन युक्त भवन मिल रहा है। तो क्या इन दोनों भवनों का निर्माण आप भी मानते हैं फिजूल खर्ची है? नहीं, फिजूल खर्ची मैं ये नहीं मानता हूँ, लेकिन जिस तरह से फिजूल खर्ची किया गया है उसमें, जिस तरह से बजट को बार बार बढ़ाया गया, जिस तरह से आग लगी, जो पैसे का बंदरबाट हुआ, वो क्वेश्चन मार्क है। हम लोग का प्रश्न यही है कि आपने विधानसभा बनाया, हाईकोर्ट बनाया, एक जरूरत का चीज था, सुनिए, लेकिन आप जो 100 रुपया का चीज को 500 रुपया किए हैं, तो उसका जवाबदेही कौन है? वो आखिर गाड़ी जनता की कमाई का पैसा, आखिर पैसा जो है मात्र इस 5 साल में आपके पास 65-70 करोड़ रुपया बचा, ये पैसा गए कहाँ? आप जितने भी ठेकेदारी, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप देखेंगे कि उस हर चीज में उसको 100 करोड़ का टेंडर होता है, वो बढ़कर के 286 करोड़ हो जाता है। किसी चीज में भी आप उठा के देखें, तो इसका मतलब दर्शाता है कि भ्रष्टाचार पर्याप्त उसमें हुआ है, और यही क्वेश्चन मार्क है। इसी की बात हम लोग उठा रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं। विनय जी, तो सरकार सक्षम है, कानूनी प्रक्रिया भी उपलब्ध है और विधायी प्रक्रिया भी, कि अगर फिजूल खर्ची हुई है तो उसकी जांच की जाए,
निश्चित रूप से और वो अंडर कंसिडरेशन है। आपको आदरणीय हेमंत सोरेन जी का भी ध्यान आपको आया होगा और फाइनेंस मिनिस्टर का भी, क्या कुछ पैसा कहाँ गया क्या नहीं। तो नए हम लोग को 2 महीने सरकार में आए हुए हैं, तो इसको जो है समझने की जरूरत है। ये सारी चीजें तथ्य आपके सामने आएंगे कि आखिर ये पैसे जो इधर से उधर गए तो वो कहाँ गए और किसके पास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय सिन्हा जी, अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतीक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मामले पर तमाम जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए। तो इतना तय है कि सरकार इस तैयारी में है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो विभिन्न योजनाओं पर खर्च किया है, क्या वो सही दायरे में खर्च किया गया है या फिर फिजूल खर्ची है, भ्रष्टाचार हुआ है उन योजनाओं में। और 2 प्रमुख भवन, झारखंड विधानसभा का नया ये भव्य इमारत जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो, और दूसरी ओर झारखंड उच्च न्यायालय का अत्याधुनिक आधुनिक संचार सुविधाओं से युक्त भवन, इन दोनों के निर्माण में अगर फिजूल खर्ची की गई है, भ्रष्टाचार हुई है, तो मौजूदा सरकार, हेमंत सोरेन सरकार, उसकी जांच करेगी और जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय की जाएगी।